हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव रच दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चुनाव नतीजे सभी को चौंका देंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक और हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल विशेष रणनीति के तहत यहां चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से तालमेल अन्य मुद्दों को लेकर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दैनिक भास्कर एनसीआर ब्यूरो चीफ संजय शर्मा से विशेष बातचीत की है। हरियाणा विधानसभा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, आपका दैनिक भास्कर में स्वागत है। धन्यवाद। गुप्ता जी, चुनाव में आम आदमी पार्टी कूद गई है, पार्टी के लिए भी कठिन समय है ये, और कांग्रेस से बातचीत चल रही थी, फिर गठबंधन की, फिर नहीं हो पाया। ऐसे में अब इस चुनाव को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप हरियाणा में? आम आदमी पार्टी बहुत मुस्तैदी के साथ हरियाणा की सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मजबूत कैंडिडेट पूरी दावेदारी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हम सरकार बनाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देश और दुनिया के अंदर पहला ऐसा उदाहरण है जिसने पहले कमिश्नर की कुर्सी को लात मारी, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी, अब फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्याग पत्र दिया। केवल और केवल ये बीजेपी की तानाशाही, बीजेपी के अहंकार को खत्म करने के लिए उन्होंने जेल में गए, जेल में डाला, घबराए नहीं। मनीष सिसोदिया जी को डाला, संजय सिंह जी को डाला, सत्येंद्र जैन जी को डाला। हमारे सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेल के अंदर डाला। परंतु हमारा एक भी व्यक्ति न डरा, न घबराया, न टूटा, और पूरी हिम्मत के साथ इनकी षड्यंत्र को जवाब दिया और हिंदुस्तान को बता दिया कि सरकारें जेल से भी चलाई जा सकती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि केंद्र की सरकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सीबीआई तोते का काम करती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस केस से दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल का संबंध नहीं है, 4 हियरिंग के अंदर ये केस खत्म हो जाएगा जब ट्रायल कोर्ट के अंदर जाएगा। और वो जेल के ताले तोड़ के बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया कि देश की अदालत ने तो मुझे बाहर निकाल दिया, परंतु मैं इस देश की सर्वोच्च अदालत, जनता की अदालत में जाऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी इमारत खराब करने की कोशिश की है, देश की जनता तय करेगी, और जनता ये तय करेगी तभी मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। आप कह रहे हैं कि संयुक्त रूप से आपकी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। गुप्ता जी, इसी चीज को दूसरी पार्टियां भी फेस कर रही हैं और उन्होंने इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया था। बेहतर नहीं होता कि हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ता और एक मैसेज जाता कि इंडिया गठबंधन एकजुट है? रात गई बात गई, अब वो बात पुरानी हो गई। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, और इसके बहुत बढ़िया परिणाम 5 तारीख के बाद आप देखने को। गुप्ता जी, हमारे दर्शक भी जानने के लिए बड़े कौतूहल में है कि आखिर बात बिगड़ी कैसे। ये यहाँ तक बात आ गई थी कि 10 सीटें, 7 सीटें, 8 सीटें, तो कहाँ चूक हो गई, कौन किस जिद कितनी अड़ गई कि जिससे कि गठबंधन ही हो पाया? सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बात पुरानी हो गई। अब तो चुनाव लड़ रहे हैं, 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब उन बातों का क्या औचित्य है? आज औचित्य ये है कि हम कौन कौन सी सीट जीत रहे हैं, कहाँ से जीत रहे हैं, कितनी जीत रहे हैं, कितनी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हरियाणा में कब आ रहा है, हरियाणा के अंदर हम क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, हम बिजली देंगे फ्री, पानी देंगे फ्री, हॉस्पिटल देंगे फ्री, स्कूल देंगे फ्री, बच्चों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे 1000 रुपये महीना, हम शहीद को 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि देंगे। अब हरियाणा कैसे बदलेगा, आज वास्तव में
क्वेश्चन ये है। गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, लेकिन बेहतर नहीं होता आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी चुनाव में होते, दूसरे भी उपाध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे नीचे कैडर में कैसे नहीं मैसेज जाएगा कि देखिए, पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस समय टिकट तय हुई वो जेल में थे। पार्टी ने मुझे 90 सीटों का दायित्व दिया। मैंने पार्टी को स्पष्ट कहा था कि मुझे एक सीट से लड़ाना तो एक सीट से लड़ा, और 90 की देखभाल करनी तो 90 की देखभाल करें। अभी मैंने चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र लोकसभा से, पार्लियामेंट का मैंने चुनाव लड़ा, पहले भी मैं सांसद रहा, तो पार्टी ने तय किया कि मैं 90 सीटों को देखूंगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। गुप्ता जी, क्या इस बात की संभावना है, आप भले ही कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हों, कि चुनाव के बाद जो भी आपकी सीटें हैं, जो भी आपके विधायक बने, वो फिर से कांग्रेस और मिलजुल के सरकार बनाए, इसकी संभावना है? यह स्पष्ट है कि आगे कोई भी घटना नहीं है? आज की तारीख में तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है और सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर मजबूती से फिलहाल चुनाव लड़ रही है? स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधी सरकार के अंदर आती है। दिल्ली में भी देखा, हम 3 बार सरकार बना चुके हैं। पंजाब में भी हमने ऐसी सरकार बनाई, और आप देखिए हरियाणा में भी सरकार बनेगी। अब आपके शीर्ष नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो कहेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ही हैं बेसिकली, और वो अपना कैंपेन शुरू करने वाले हैं। तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या उनकी जो चुनावी थीम रहेगी वो क्या रहेगी अरविंद केजरीवाल जी की? हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी से मैंने निवेदन किया वो हरियाणा के अंदर आए और लगभग सभी सीटों पर घूमे, पूरा समय हरियाणा को दें। 1-2 दिन के अंदर उनका शेड्यूल फाइनल हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के बाद आप उनको हरियाणा में देखेंगे। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक मुख्यमंत्री चाहे आम आदमी पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अब मैं ये मानूं कि आप मुख्यमंत्री होंगे अगले हरियाणा के? देखिए, आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पीएसी का विषय है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता से पूछते कौन मुख्यमंत्री होगा। आम आदमी पार्टी में विधायक मंडल